तो रूलिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का आपका क्वेश्चन है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ये क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। 8.4 में मैं आप बता दूं कि 8.4 में हर साल इसमें सा एक क्वेश्चन हर साल दीर्घ में पूछता है, जो दीर्घ 5 नंबर का होता है। आइए हल करते हैं। हल लिखकर हल तो जैसे है पहले वैसा ही उतार दीजिए, ठीक है। तो कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों को जो हर है उसका एलसीएम होगा, समझ गए। ये दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और देखिए क्या आपको बटा पर के अगर जोर आता होगा तो अब एक जो है प्रश्न समझ में आएगा, और नहीं तो अगर बटा पर के जोर नहीं आता होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटिस, तो कॉस ए बच गया, तो कॉस ए में कॉस से गुना करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस ख़त्म, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे है वैसे पहले उतार दीजिए। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, उसके बाद ये जो है जैसे कॉस स्क्वायर ए, इसमें ए छूट गया ए। और देखिए ये जो है 1 मतलब 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए क्या आपको बुझा रहा है कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर पड़े है। 1 प्लस इतना, ये सबको मतलब हटाइए, डिलीट कर दीजिए, इतना है मतलब कुछ देर के लिए नहीं देखिए। तो क्या 1 प्लस साइन ए आपको इसके फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके फॉर्म में आप दिख रहा है, तो इसके फॉर्म में आप तोड़िए इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये जब होता है तो 1 प्लस साइन ए तो ऐसे ही तोड़िए। तो मान लीजिए ए जो है एक ए 1 ए है और साइन ए बी है, ठीक है। तो बी है तो ए स्क्वायर, इसलिए क्या है ए स्क्वायर तो होगा इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2 फार्मूला का, और ए बराबर मतलब ए बराबर इसमें 1 है, देख सकते हैं आप, ए बराबर 1 है, तो 1। और उसके बाद बी क्या है, बी, तो बी के स्थान पर साइन ए होगा। ऐसे मतलब गुना होता है, इस पर हम मतलब नहीं लिखा जाता है, लिख भी सकते हैं लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप ऐसे गुना भी दे सकते हैं, मतलब इसके बीच में जो है गुना 1 और गुना साइन ए, लेकिन ये कुछ अलग नहीं लग रहा है, इसलिए बुनका ही ठीक है। बुनका का मतलब समझिएगा, एग्जामिनर भी समझता है कि गुना है बीच में, ठीक है। और उसके बाद साइन ए होगा, साइन ए, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर के बी की जगह पर साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। तो साइन स्क्वायर ए हो गया, तो देखिए आपको प्रूव कितना करना है, प्रूव करना है 2 सेक ए क्या आपको करना है,
टू सेक ए प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो इस लिख दीजिएगा LHS, उसके बाद डैश दीजिए, ठीक है। साइन ए जब हो गया तो साइन ए, हाँ हो गया, तो इसको ऐसे लिखिए और उसके बाद देखिए नीचे हो जा रहा है ना, चलिए ठीक, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे दीजिए कॉस ए प्लस साइन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या आपको फॉर्मूला याद है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस, और 1 के अक्षर में 1 स्क्वायर है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो 1 अब प्लस 2, इस लंग देखिए, इस लंग ए है इतना में इतना, 2 देखिए 2 ऐसे है, फिर 1 ऐसे और साइन ए ऐसे है, तो 2 गुने 2 और फिर साइन से तो 2 साइन ए होगा इस लंग प्लस 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए हो गया। तो फिर आप इसको ऊपर लिखते रहें, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। ये नीचे थोड़ा झूम कर लिखना पड़ेगा ना, समझ जाइएगा। आइए 1 प्लस, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 होगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और 1 प्लस जब साइन ए है तो ये 2 है, 2 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, मतलब जो दोनों में है तो वो कॉमन, मान लीजिए अगर इस लंग 3 रहता और इस लंग भी 3 रहता था, 3 कॉमन आता, और इस लंग 2 है, इस लंग भी 2 है तो 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू, और उसके बाद बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। तो अब क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इस लंग भी है, 1 प्लस साइन ए इस लंग भी है, देखिएगा 1 प्लस साइन ए इस लंग भी है और 1 प्लस साइन ए इस लंग भी है, तो इससे ए खत्म हो गया। तो 2 बटा कॉस ए, तो 2 बटा कॉस ए है तो सेक 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक ए, ठीक है। तो 2 सेक ए और 2 सेक ए, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।